morning, students. Today we are going to start unit number 4, The Great Train Journey. This story is written by Ruskin Bond. He has written many short stories, essays, novels, and books for children. Now I will tell you briefly about this story. The Great Train Journey talks about this young boy Sajid. Sajid is a very imaginative boy. He liked waving to trains. Sajid loved to travel by the train. आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ट्रेन का सफ़र किया होगा और वो अभी तक उनके जहन में ताज़ा होगा, यानी वैसे का वैसा ही होगा। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एक बच्चे ने किस तरह ट्रेन का सफ़र किया, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे, अच्छे थे या बुरे थे। इस स्टोरी में हम उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द रीडिंग, फर्स्ट वी विल रीड वर्ड्स टू नो। Concealed means hidden or covered up. Stationary means not moving. Shabby means scruffy, old and worn away. Now we will start our reading. Sajid waved to a passing train and kept waving until only the spiraling smoke remained. साजिद ने गुजरती हुई ट्रेन को देखकर हाथ हिलाया और हाथ हिलाता रहा यहाँ तक कि सिर्फ चकराता हुआ धुआं बाकी रह गया। ही लाइक्ड वेविंग टू ट्रेन, उसे चलती हुई गाड़ियों को हाथ हिलाना पसंद था, यानी उन्हें बाय बाय करना। ही वॉन्डर्ड अबाउट द पीपल इन दैम एंड अबाउट वेयर दे वर गोइंग एंड व्हाट इट वुड बी लाइक देयर। वो उन लोगों के बारे में सोचता जो उसमें मौजूद थे, और वो ये भी सोचता कि वो कहाँ जा रहे हैं और जिस जगह पर जा रहे हैं वो जगह कैसी होगी। And when the train had passed, leaving behind only the hot, empty tracks, Sajid was left alone. और जब ट्रेन पीछे सिर्फ गर्म खाली ट्रैक छोड़ती हुई गुजर जाती तो साजिद तन्हा रह जाता। He was a little lonely now. अब वो बहुत थोड़ी तन्हाई महसूस कर रहा था। His hands in his pockets. उसके hands उसकी pockets में थे। He wandered along the railway track, kicking at loose pebbles and sending them down the bank. और वो रेल की पटड़ी के साथ चलता गया, बिखरी हुई कंकरियों को ठोकरें मारते और उन्हें किनारे से नीचे गिराते हुए। Soon there were other tracks, a railway siding and a stationary goods train. एक रेलवे साइडिंग और मज़ीद ट्रैक्स और रुकी हुई मालगाड़ी वहाँ पर आ गई। साजिद वॉकड द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन, साजिद मालगाड़ी की लंबाई पार कर गया। द कैरिज डोर्स वर क्लोज्ड एंड एज देयर वर नो विंडोज ही कुड नॉट सी इनसाइड। साजिद मालगाड़ी की लंबाई पार कर गया, बोगियों के दरवाजे बंद थे और कोई खिड़की नहीं थी, वो अंदर नहीं देख सकता था। He looked around to see if he was being observed and then satisfied that he was alone, began trying the doors. साजिद ने इसने इधर उधर देखा कि कहीं उसे देखा तो नहीं जा रहा, और फिर ये इत्मीनान करके कि वो तन्हा है दरवाज़े आजमाने लगा, यानी उन्हें खोलने की कोशिश करने लगा। He was almost at the end of the train when a carriage door gave way to his thrust. Thrust means push. वो तकरीबन रेलगाड़ी के आखिर तक पहुंच चुका था जब वो एक बोगी का डिब्बा उसके धक्के से खुल गया। It was dark inside the carriage. कैरिज के अंदर अंधेरा था। साजिद stood outside in the bright sunlight, peering into the darkness, trying to recognize bulky shapeless objects. साजिद सूरज की चमकीली रोशनी में बाहर खड़ा अंधेरे में झांकता, बड़ी बड़ी और बेशक्ल सी चीज़ों को पहचानने की कोशिश करता रहा। He stepped into the carriage and left and felt around. वो बोगी में दाखिल हुआ और इधर उधर चीज़ों को टटोल कर देखा। The objects were crates and through the coarse section of woodwork he felt straw. चीज़ें क्रेट थीं और लकड़ियों की खुली घाट के अंदर उसे भूसा महसूस हुआ। He opened the door and the sun streamed into the compartment, driving out the musty darkness. Musty means old, बोसीदा।
اس نے دروازہ کھولا اور دھوپ نے ڈبے میں گھس کر بوسیدہ اندھیرے کو باہر نکالا. So we will definitely complete this chapter in our new lecture. I hope that you have understood it. You have to read it by yourself. Thank you.